मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का टॉपिक आपका है फिगर काउंटिंग का। और इस टॉपिक का नाम सुनते ही आपको आएगा कि सर पिछले कुछ सालों में इसके क्वेश्चन कम देखे गए हैं। तो भाई कम भले ही पिछले सालों में देखे गए हों, लेकिन इस बार एडुकेटी जितने भी 12th पास या 10th पास पेपर है, हर पेपर में आपका इसका सवाल पूछा। और मैं कहता हूँ कुछ शिफ्ट में ये सवाल ना दिखे, लेकिन जहाँ दिखेगा वहाँ 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिखी जा रहे हैं लगातार आपके। तो कल को अगर आपकी शिफ्ट यही फंस गई तो मुझे शिकायत करने मत आना कि सर आपने नहीं पढ़ाया था। तो मेरी जिम्मेदारी तो है आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ाना, यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाना भाई, ठीक है ना। तो वही मैं काम करूंगा और अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। तो भाई आज के टॉपिक में काउंटिंग ऑफ फिगर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। इन सब चीज़ों पे हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल को लेकर आते हैं। किसको लेकर आएंगे? ट्राइंगल यानी त्रिभुज को लेकर आएंगे। अब वो कह रहा है फाइंड ट्राइंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। क्या करो? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर आपको ये फिगर दे रखी है तो इसमें कितने आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? तो आपको कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो एक ही दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है भाई? एक आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने कहा इसमें कितने हैं, तो आपने कहा जितने हिस्से हैं। सबसे पहले हम आधार देखेंगे। क्या देखेंगे? आधार यानी बेस को देखेंगे। इस आधार पर ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 2। तो बस इन दोनों का योग करा दो तो यही आपका आंसर हो जाए। चलो तो इसका आंसर फटाफट मेरे से पहले कर दो। इस आधार पर कितने हैं भाई? तो आपने कहा 1 2 3 और ये 4। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 4 हिस्सों में। तो चारों का योग करा देंगे तो हमें मिल जाएगा भाई 10, ठीक है ना। हमें क्या मिल जाएगा? 10 आंसर मिल। सबको बात समझ में आ गई? जितने भी आधार पर यानी बेस पर हिस्सों में भाग कटे होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। तो पहले वाले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 10। तीनों समझ में आ गए? बढ़ जाऊं आगे, ठीक है। चलो अब यही सवाल आपका डायमंड शेप में पूछ लिया। तो आपने देखा कि ये जो इसका आधार है, ये इसका आधार है, इसमें एक ही आधार दिखाई दे रहा है। इसमें अगर मैं ऊपर देखूं तो कितने हिस्सों में बटा हुआ है? तो आपने कहा ये 4 और ये 5 हिस्सों में। तो 5 तक का योग करा दूंगा। क्या करा दूंगा भाई? 5 तक का योग करा दूंगा तो क्या मिलेगा? तो आपने कहा 15 मिल जाए। क्या मिल जाएगा भाई? 15। सेम मैं नीचे देखता हूं, इसकी है तो मिरर इमेज, लेकिन भाई मैं तो आपको पूरा समझाऊंगा। तो मैंने कहा इसमें कितने हैं? तो आपने कहा इसमें भी 15 है। तो 15 हो गए इसमें, तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? पक्की बात है। अब हम आते हैं इसमें। पहले मैं इसका एक और डायग्राम यहां पहले इधर ले लेता, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। चलो अब मैंने कहा, ध्यान से देखना भाई। अब मैंने आपसे कहा ये इसका आधार है। इस आधार पर जब मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 और फिर 6। तो 6 तक का योग कितना होगा? तो आपने कहा 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 आपका 21। तो मिरर इमेज है, बिल्कुल हूबहू इमेज नीचे है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 तक के का योग कितना होगा? 21 होगा। तो 21 दूनी 42 कि सर इसमें 30 है, इसमें 42 है। उत्तर देकर आगे बढ़ जाऊं क्या? तो मेरे भाई इसमें और इसमें डिफरेंस किस बात का है? तो आपने कहा बीच की एक लाइन का। तो बीच की एक सीधी लाइन है, इसका फर्क है। इसमें है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल है। अगर मैं इस आकृति को थोड़ा घुमा दूं इस तरीके से, तो अब बताना वो जो बीच की लाइन थी वो आपको कुछ सीधी दिखाई दे रही है? इस प्रकार दे रही है कि नहीं दे रही है? अब वो मेरे लिए एक तरह से आधार हो गया, नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ इस आधार के ऊपर कितने हैं पॉइंट? तो आपने कहा 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा और 1 पॉइंट ये रहा। जितने पॉइंट ऊपर है उतने त्रिभुज बने कि नहीं बने? एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा त्रिभुज ये रहा। तो यानी कह सकता हूं इस सीधी रेखा के आजू बाजू में जितने पॉइंट होंगे, यानी 1 2 3, तो 3 और इधर बने। हमने कहा इधर कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3 इधर बने। तो 3 और 3 6। तो यानी 42 में 6 और जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 48। ये किस कारण हुआ? इस बीच की रेखा के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? बीच की एक लाइन के कारण हुआ, ठीक है मेरे भाई। बढ़ूं आगे? अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है, पूरा जोश बन रहा है तो भाई कमेंट में जय हिंद टाइप कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अब सवाल है अगला भाई। आपका सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि इसमें आपका जो है अब सीधा इस तरह से नहीं काट रखा है,
उसने एक ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल को दो हिस्सों में ऐसे काट दिया। अब इसमें आपको एक आधार नहीं दिखा, इसमें कितने आधार दिख गए आपको? दो। कितने बेस दिख गए? दो दिख गए। मेरे साथ बोलते भी रहा करो मेरे भाई, जब जहां पर भी बैठे हो, ठीक है ना, रजाई में बैठे हो, रजाई में बैठ बैठ के ही बोल दो, क्या दिक्कत आ गई? घर वाले थोड़ा ही तो कहेंगे कि किससे बात कर रहे हैं, कहो अपने गुरुजी से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भाई, जो भी बात आपको करनी है। तो आपने कहा इस आधार पर कितने हिस्सों में कटा है? एक। इस पर भी कितने में कटा है? एक। सबको बात क्लियर? अब हमने कहा तो कितने हो गए? दो हो गए। इसमें कितने हो गए? दो। अब हम इस पर आते हैं, हमने कहा इसमें कितने आधार हैं? तो आपने कहा इसमें आधार हैं आपके ये रहे, तो दो आधार इसमें है, ठीक है। अब हमने देखा इस आधार पर कितने हिस्सों में कटा हुआ है? तो आपने कहा एक, और दो में ब्रेक है, तो दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो कितने हो गया? तीन। इस पर कितने हिस्सों में बटा हुआ है? तो आपने कहा इसमें भी बताओ, एक और दो तीन, मतलब योग करा देते हैं, यही तो हमने सीखा था। आधार पर जितने हिस्सों में बटा होगा उतनों का योग करा देंगे, सबको लिखकर नंबर। तो हमने ऊपर देखा कितने? तीन। नीचे देखा कितने? तीन। तीन और तीन कितने हो गए? 6 हो गए। सबको बात समझ में आ गई? अब इसको आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और आपको अच्छे से समझा दूं, ये एसएससी ने अभी इस बार पूछा है आपका ये सवाल। तो भाई ये होमवर्क है और मुझे कमेंट में उत्तर चाहिए सभी भाइयों का, ठीक है ना, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, जितने भी हैं सबका मुझे उत्तर चाहिए कमेंट में, ठीक है ना। और एक भाई मेरा कह रहा था कि जो फीमेल आपकी हैं स्टूडेंट, यानी मेरी प्यारी बहनें, वो तो कमेंट कभी करती ही नहीं है, तो भाई इन्हें दिखा दो आप कि आपके कमेंट इनसे कम नहीं है, ठीक है ना। आप इनसे ज़्यादा कमेंट कर सकती हैं, आप इनसे आगे बढ़ बढ़ के उत्तर दे सकती है, भले ही आपकी संख्या इनसे कम हो, लेकिन आप इनसे पीछे कतई नहीं हो, ठीक है ना। चलो इस बात का ध्यान रखो। तो अब हमारा अगला सवाल है ये रहा, इसमें आप मुझे बताओ आधार कितने हैं? तो आपने कहा एक आधार ये रहा, दूसरा आधार ये रहा, तीसरा आधार ये रहा, और चौथा आधार ये रहा, ठीक है ना। अब हमने कहा इस आधार पर कितने हिस्सों में कटा हुआ है, बटा हुआ है मतलब, तो आपने कहा तीन। तीन तक का योग। इस आधार पर कितने हिस्सों में बटा हुआ है भाई ये ट्राइंगल? तो आपने कहा तीन हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसको भी, ठीक है ना। इस आधार पर कितने हिस्सों में बटा हुआ है? तो आपने कहा तीन, यानी कि मतलब दो, दो तक का योग तीन, ठीक है। और इस पर कितने हिस्सों में बटा हुआ है इस आधार पर? तो आपने कहा चार, तो यानी कितने हो गए भाई? तो आपने कहा 10। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो क्या चलेगा भाई? 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 और 10 25। तो आपका आंसर आ गया, नहीं आ गया? और एक बात और बता दूं आपको, जब आप ये 25 निकालते हो तो अब ये गलती मत कर देना, मतलब धोखे से भी, कि सर ये तो रह गया एक छोटा सा, वो तो रह गया एक छोटा सा, ये भी तो दिख रहा है ये बड़े वाला, वो भी तो दिख रहा है। अरे भाई वो सारे काउंट हो गए, अब इस फिगर को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या रह गया क्या नहीं, वो सब कुछ 25 में आ चुका है, ठीक है ना। तो दोबारा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये गलती ना करा करें, जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो इस तरीके से सीख रहे हैं कि उसे दोबारा देखने की आवश्यकता पड़े ना, बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये सवाल आपका है इसी आधार पर, जैसे ही आपने देखा तो कितने हैं भाई इसमें? आपने कहा आधार कितने हैं, तो इसमें आधार आ गए एक, दो और तीन, और ये चार। तो मैंने देखा इसमें क्या है भाई, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और यहाँ पर एक दो, तो सबका मैं योग करा दूं क्या भाई? तो आपने कहा करा दो। चार तक का योग कितना? 10। चार तक का योग कितना? 10। तीन तक का योग कितना है? दो तक का योग कितना? 3। 10 10 20 और 6 26 और 3 कितना हो गया भाई मेरे? तो आपने कहा 29 हो। कितना हो गया? 29 हो गया। तो इसका आंसर क्या है? 29। ठीक है मेरे भाई। हम आते तीसरे सवाल पर। हमने कहा इसमें कितने आधार हैं? तो आपने कहा 4 हैं। 4 है तो जल्दी से नंबर बता देते हैं। 1 2 3, 3 तक का योग कितना? 6। हमने कहा 1 2, 2 तक का योग कितना? तो आपने कहा 3। हमने कहा 1 2 3 4, 4 तक का योग कितना? तो आपने कहा 10। हमने कहा 1 2 3, 3 तक का योग कितना? तो आपने कहा 6। तो 6 6 दूनी 12 और 3 15 और 10 कितना हो गया भाई? 25। तो इसका भी आंसर क्या है? 25। सबको बात क्लियर हो गई यहाँ तक? सबको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है ना। तो जब भी आपको इस तरीके का फिगर दिखेगा, आधार देखो, उस पर कितने हिस्सों में ये ब्रेक हो रखा है यानी बटा हुआ है,
उनको काउंट करो, मतलब नंबरिंग कर दो और उन नंबर को जोड़ दो, तो जो भी योग आएगा वही उसमें ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना। बढ़ूँ आगे, तो जी अगला बढ़ गया। अब सवाल आता है ये मैं कहता हूं एसएससी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अगर कभी सवाल बना और ये किसी शिफ्ट में ना पूछा तो अधूरापन रह जाता है बस साल, ठीक है ना। यानी हर साल का ये सिस्टम है, ये पूछा जाएगा ही जाएगा। तो भाई इसे कैसे देखना है, तो सबसे पहले अगर मैं तो थोड़ा इधर लिख देते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस फिगर को कुछ ऐसे देखूं, दिख रहा है सबको भाई, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार ये आपको फिगर दिख रही है। तो अभी हमने कहा कुछ हम बेसिक फिगर देख के आए हैं कि इस फिगर में कितने थे भाई, इस फिगर में कितने थे, तो आपने कहा 3 होते हैं, 1 2 और पूरा बड़ा 3। तो इसको याद रखना, ये बेस फिगर है, इसमें 3 होते हैं। इसमें कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, ठीक है ना। बेस फिगर है ये। तो आप मुझे बताओ इसमें ऐसी कितनी फिगर दिखाई दे रही है, तो आपने कहा 3 दिखाई दे रही है। एक तो ये रही जिसमें 3 है, एक छोटी फिगर ये दिखाई दी जिसमें 3 है, एक फिगर ये दिखाई दी जिसमें 3 है। सेम है कि नहीं है, बस इनको अलग अलग कर दिया, ये 3 का हिस्सा अलग, ये 3 का हिस्सा अलग, ये 3 का हिस्सा अलग कर दिया मैंने। तो 3 तिया 9 आ गए। अब मैंने कहा अगर मैं इस लाइन को, इस छोटी सी लाइन को अगर आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये बढ़ी नहीं बढ़ी, देखो बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो इसने क्या करा कि इसने जो बड़े वाला ट्राइंगल था उसको कितने हिस्सों में बांट दिया, तो आपने कहा 2 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में, 2 में। सेम मैंने कहा ये छोटी सी लाइन थी, ये वाली लाइन, इसको अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं, आगे तक बढ़ा दूं, तो यानी इसने भी तो बड़े वाले ट्राइंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये भी कितने हिस्सों में बांट रही, 2। मैंने कहा ये वाली लाइन भी तो कितने हिस्सों में बांटेगी, तो आपने कहा ये भी 2 हिस्सों में बांटेगी। तो कुल मिला के छोटे वाले बन गए, जो छोटी लाइन से बने हैं वो 3 बने, बड़ी लाइन से जो बने हैं वो 2 बने। तो यानी कि आपका आपका यहां से तो है 9, यहां से कितने हैं भाई, 9, और यहां से कितने हैं भाई, तो आपने कहा यहां से 6। तो 9 6 15 हो गए। अब एक क्या रह गया, तो आपने कहा एक जो पूरा कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल था वो इसमें रह गया, तो भाई एक वो अलग से। तो यानी कितने हो गए, तो आपने कहा 9 6 15 और एक 16। तो याद रखना हमेशा ये बेस फिगर है, इसमें जब भी दिखेंगे 16 है। मैं तो कहता हूं रट लो इस बात को, देखते ही उत्तर कर दोगे जब भी ये दिखेगा, आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इसी का रोल इसमें कैसे आता है, देखो आपको दिखा दूं। जब ये सवाल आपका है जो ये अभी मैं दिखा रहा हूं, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, कुछ बस इतना करके इस तरीके से फिगर बना दी, ये रही। तो चाहे तो आप देखो जाकर पेपर, तो आपको दिखेगा उसमें ऐसी फिगर आई थी इस तरीके से ये करके। तो उसने पूछा इसमें कितने होंगे, है तो यही फिगर ना। वो तो ऑफलाइन पेपर था, पेपर थोड़ा सा घुमा के देख लेते तो आपको ये फिगर दिख जाती, और जैसे ही दिखती तो इसका भी उत्तर तुरंत कर देते। कैसे भाई, पहले मैंने छोटी लाइन की बात करी, तो कितने होते हैं छोटी लाइन पर, तो आपने कहा छोटी लाइन पर 3, 3 हो गए। लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो और 2 बन गए, हाँ या नहीं। इस लाइन को मैंने आगे जैसे ही बढ़ाया तो कितने और बन गए, 2 बन गए। चलो 3 और 2 5। मैंने कहा छोटी लाइन पर कितने, तो आपने कहा 3। फिर मैंने कहा इस बड़ी लाइन पर कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 2 और। यहाँ कोई लाइन है क्या, तो आपने कहा नहीं, यहाँ तो एक ही ट्राइंगल दिख रहा है, छोटे वाला है इस तरह से, ठीक है ना। और एक बस आखिरी में बच जाएगा, तो आपने कहा वो बड़े वाला ट्राइंगल बच जाएगा। तो कितने, तो आपने कहा इधर देखा जाए तो कितने भाई, 5, इधर भी देखा जाए तो कितने भाई 5, और ये देखे जाए तो 2, 5 5 10 और 2 12। तो जैसे ही ये फिगर दिखी थी तो इसका आंसर भी क्या हो गया भाई 12। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है सबको। अब ये वाला फिगर है आपका, इसको कैसे करना है, तो भाई इसके तरीके 2 हैं। बेसिक तरीका बता देता हूं। एक तो चाहे तो नंबरिंग करके कर सकते हो, सिंगल सिंगल कितने हैं इसमें, आपने कहा एक जो है यानी जिसमें 1 लिखा है वो ट्राइंगल है, 3 लिखा है वो ट्राइंगल है, 4 लिखा है वो ट्राइंगल है, यानी सिंगल सिंगल वाले इसमें 3 हो गए। कितने हो गए भाई 3, 1 3 4। आपका 2 तो नहीं बना रहा कोई, 2 तो चतुर्भुज बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है आपका, ठीक है ना। तो आपने कहा वो तो है नहीं। अब मैंने कहा 2 नंबर से बनने वाले, तो 1 2 से 1, 2 3 से 2, 3 4 से 3, और 4 1 से 4। तो 4 आपके बन गए जो 2 2 नंबर से बने हैं, ठीक है ना। और एक बनेगा जो कंप्लीट आपका पूरा था, कंप्लीट आपका पूरा था। तो कितने हो गए भाई 8 हो गए, ठीक है। और उससे भी अच्छा तरीका अगर मैं आपको कहूं, उससे भी अच्छा तरीका अगर मैं आपको कहूं, तो इसमें आपको दिख रहा है क्या,
कि जब आपने देखा एक फिगर आपको ट्राइंगल में इस तरीके से दिखाई देती है कि वो आपस में इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? क्रॉस कर रहे हैं। तो याद रखो इसमें कितने आपके ट्राइंगल होंगे? तो इसमें ट्राइंगल होते हैं आपके, इधर कितने हिस्सों में ब्रेक है? तो एक दो। इधर कितने हिस्सों में ब्रेक है? तो आपने कहा एक दो। अगर ये दोनों बराबर हिस्सों में ब्रेक है तो जो हाईएस्ट नंबर है इनमें से इसी नंबर का क्यूब आंसर हो जाता है, यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब आंसर हो जाएगा 8। तो सीधा सीधा आंसर मिल गया, नहीं मिल गया? बेसिक भी बता दिया मैंने आपको, तरीका भी बता दिया, दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। अब इसी पैटर्न पर यह सवाल आया था, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या आंसर है तो आप कहोगे सर बिल्कुल वही दिख रहा है, इधर से भी आपका जा रहा है, इधर से भी आपका जा रहा है, यानी क्रॉस टाइप दिख रहा है। किस तरीके से दिख रहा है? क्रॉस में दिख रहा है इस तरीके से। तो बीच में कोई लाइन नहीं है, तो बस हिस्से देखे, इधर एक हिस्से में ब्रेक, इधर 2 में, इधर 3 हिस्सों में ब्रेक है। इधर भी कितने हैं? 1 2 3 हिस्सों में ब्रेक है। तो दोनों सेम हिस्से हैं कि नहीं है? तो इसलिए 3 का क्यूब ही आंसर हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब 27। अब बेसिक से जाता 27 तक तो सोचो कितना बुरा हाल हो जाता मेरा। तो इसलिए है कभी कभी तरीके भी आपके बहुत साथ देते हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। बस आपको याद होने चाहिए कि क्या किस टाइम पे कैसे लगेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिंपल है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और कोई अल्टरनेटिव है आपके पास? है? जुगाड़ तो नहीं है? जुगाड़ नहीं होना चाहिए भाई, मेहनत ही जुगाड़ है, जुगाड़ ही मेहनत है, याद रखो, ठीक है ना। तो जितना जुगाड़ लगाना मेहनत पे लगाओ, मेहनत करो पूरी बढ़िया से, ठीक है, पूरी जान लगा दो। अब सवाल बहुत बच्चों के मन में उठ रहा है क्या कि सर यहाँ 3 थे तो आपने जुगाड़ चलाया, आपने जुगाड़, ये भी तो जुगाड़ ही है, तो जुगाड़ चलाया, लेकिन यहाँ तो ये नहीं है 3 क्यों? यहाँ तो आपने कहा 1 और 2, और यहाँ पर आपका 1 2 और 3, तो ये तो अलग अलग हो गया भाई। अब क्या करना है? तो देखो एक तरीका बताता हूं जिसे आप इस पर मुझे आंसर करके बताओगे, ठीक है ना। तरीका ध्यान से समझना। इधर के आपने भाग बांट लिए, इधर के भी भाग बांट दिए, नहीं बांट दिए। अब सबसे पहले क्या करना है? इधर के अंकों का योग करा दो। 1 और 2 कितना आ गया? 3 आ गया। इधर के सबसे हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, 3 तिया 9 आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आपने कहा इधर के अंकों का योग करा दो, कितना आ गया भाई? बताओ, 6 आ गया। और मैंने कहा इधर के हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 दूनी 12 आ गया, आया ना। तो आपने कहा इधर 9 इधर 12, तो कितना हो गया? 12 9 21। अब क्या इसमें 21 आंसर है? नहीं भाई, ऐसा करने में कि मैं इधर से भी काउंट कर रहा था, मैं इधर से भी काउंट करा, तो कुछ एरिया कॉमन हो गए। जैसे एक तो पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ही कॉमन हो गया, तो उसे भी तो एक बार हटाना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे कितने ट्राइंगल हैं, तो जिन 2 नंबर पे मैंने गोला करा, यानी दोनों तरफ के हाईएस्ट नंबर, इनको आपस में गुना करा दूं, 3 दूनी 6, तो यानी ये 6 इसमें से घटा दो, तो जो आंसर आ जाएगा 15, वही आपका उत्तर है इसका। चलो मैं उस पर तो नहीं, वो तो होमवर्क है आपका 17वां क्वेश्चन, मैं आपको होमवर्क नहीं, मैं इस पे ट्रायल करके देता हूँ, मैं इस पे ट्रायल करके देता हूं, क्योंकि ये तो आपने लिख लिया होगा। आपने कहा इधर कितने हैं? 1 2 3 है कि नहीं है? इधर कितने हैं? 1 2 और आपका 3। तो जब हमने देखा यहां पर क्या कि इन तीनों का योग करा दूंगा तो क्या बनेगा? 6। बनेगा भाई? 6 बनेगा। किससे मल्टीप्लाई? इधर के हाईएस्ट नंबर से, 18। सबको बात क्लियर? फिर हम आए इधर, इधर हमने करा इन तीनों का योग, तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 की मल्टीप्लाई इधर के हाईएस्ट नंबर से, तो 6 18 इधर भी आ गया, तो 18 18 36, 18 18 36। लेकिन कुछ एरिया कॉमन है, कॉमन कितना है? 3 तिया, तो 9 आपके ट्राइंगल कॉमन आ गए, तो उन्हें हटाना पड़ेगा 27। और अभी हमने इसका उत्तर निकाला था 27 ही था कि नहीं था, तो वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? तो इसी बात पे झमाझम आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर होना चाहिए 17वें क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो कहो, आज लिखो कमेंट में कि बहुत आनंद आ रहा है सर, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है, तो लिख दो आज कमेंट में, ठीक है ना। चलो अगला सवाल भाई। जब भी इस तरह का आपने बचपन में बहुत ताश की गड्डी से घर बनाए थे, जब वो घर बनाते थे तो घर वालों को दिखा दिखा के बड़ी प्रशंसा लेते थे, बड़ी वाहवाही लूटते थे, तो कभी बचपन में सोचा था कि एक दिन बड़े होंगे और एसएससी जीडी के लिए हम उसमें ट्रायंगल काउंट कर रहे होंगे? बताओ, ठीक है ना। चलो भैया, यही है आपका बचपन पूरा ले रखा है फिगर काउंटिंग में।
आपने कहा ये फिगर आपको जब दिखती है, ये फिगर आपको जब दिखती है तो इसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करने हैं। तो भाई देखो, आपने कहा इसमें आधार कितने हैं, तो आपने कहा आधार इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें, ये रहे 1 2 और 3। तो आपको बस मुझे ये बताना है, एक तो एक ठहरा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तक यानी 1 + 2 कितना आ गया भाई 3, मतलब योग कराते चलना है, 1 + 2 यानी कि 3। अब मैं नीचे आऊंगा तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6, ठीक है ना। ये आपके आ गए, सबको जोड़ दो, कितना आ गया भाई, तो आपने कहा 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब इसमें 10 में हमें कुछ चीजें और लेनी है, तो याद रखना सबसे छोटा नंबर कभी नहीं लेना, मतलब सबसे छोटा कह रहा हूँ, सबसे निचला नंबर कभी नहीं लेना, इसे छोड़कर फिर एक नंबर जरूर लेना है, फिर एक नंबर नहीं लेना, ऊपर होता तो उसको नहीं लेते, उसको ले लेते मतलब फिर उसके बाद नहीं लेते, फिर उसके बाद लेते, फिर मतलब अल्टरनेटिव आपको लेते चलना है, ठीक है ना। बताओ टिक किस पर है, तो आपने कहा 3 पर ही तो है, तो 3 और जोड़ दे, तो क्या आ गया आंसर भाई 13 आ गया। बेसिक से भी चल लेते कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यही हो गए, ठीक है मेरे भाई। अब हमने कहा जो 2 खानों से मिलकर बने, 1 2 और आपका 3, तो 3 ये हो गए। मैंने कहा जो 3 खानों से मिलकर बना है, तो आपने कहा 3 ही है, तो 1 ही हो गया, तो कितने आ गए भाई 13 आ गए, 13 ही तो है हमारा आंसर, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप कहोगे सिंगल सिंगल सर इसमें भी काउंट कर लो, लेकिन इसमें जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें दिख रहा है 27 28 के आसपास का आंसर, फिर उसके बाद अगला जाएंगे तो 45 तक देगा, तो 48 तक, तो हम कैसे जाएंगे भाई ऐसे, तो बिना हम तरीका लिए तो नहीं जा सकते, तो तरीका यही है, सबसे पहले क्या लेना था आधार, 1 2 3 4, 4 आधार हैं, 1 तक का योग कितना 1, 1 और 2 3, 1 2 3 6, 1 2 3 4 10, तो सबको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, तो आपने कहा ये आ गया 20 गुरु, कितना आ गया 20 आ गया। अब इस 20 में क्या जोड़ना है, तो मैंने कहा सबसे निचला तो नहीं लेना, फिर लेना है, फिर नहीं लेना, फिर लेना है, तो किस पर टिक है 6 पर है और 1 पर है, तो 6 और 1 7 और जोड़ दो, तो कितना आ गया आंसर 70, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात सबको, सबको बात अच्छे से क्लियर है कि नहीं है भाई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप कर दोगे, अब अच्छे से कर दोगे ना। चलूं आगे, तो जी अगला सवाल ये है आपका स्टार फॉर्म, क्या है भाई स्टार फॉर्म। अब स्टार फॉर्म जो है, ध्यान से सुनना भाई, स्टार फॉर्म में क्या होगा, आपको कुछ, ये क्या है भाई 6 साइड का स्टार है, कभी 5 साइड का भी दिख सकता है और भी दिख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम 6 साइड वाले पे देखते हैं। ऊपर जैसे ये ट्राइंगल है एक, तो ऐसे इसमें कितने हैं 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए भाई 6 हो गए, ठीक है। अब हमने इसके बाद देखा कि इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आगे बढ़ा के तो पूरा बड़ा ट्राइंगल ही दिख गया एक, तो ऐसे ही उल्टा एक बड़ा ट्राइंगल है 2, तो कितने हो गए भाई 2, इसमें कितने हैं 8 हैं, इसमें कितने हैं भाई 8 हैं। सबको बात क्लियर भाई। अब ये स्टार फॉर्म है, इसका ये बेस है, ये क्या है इसकी बेस फिगर है, तो बेस फिगर में कितने होते हैं भाई 8 होते हैं। अब याद रखो क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब मुझे बताओ जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूं, जैसे ही मैं इन दोनों सिर्स को जोड़ता हूं यानी वर्टेक्स को जोड़ता हूं इसके, तो मुझे क्या दिखाई दिया, तो मुझे कुछ ट्राइंगल बनते दिखाई दे रहे हैं। तो वही तो हो रहा है, इसने सारे वर्टेक्स जोड़ दिया आपस में। देखो क्या ये दोनों फिगर अब सेम नहीं दिख रही, कि आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, तो सारे वर्टेक्स जोड़ दिए, तो इस बेस फिगर में कितने थे भाई 8 थे, कितने थे 8 थे। करने का तरीका हमने देख लिया। अब हम यहां से देखते हैं, अब हम यहां से देखते हैं, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, यानी ये व्हाइट लाइन खींच गई, इस व्हाइट लाइन के खींचने से क्या हुआ, तो देखो भाई एक तो एक ये बना जिसमें एक लिखा हुआ है, तो एक ट्राइंगल तो एक बना। मैंने कहा एक जिसमें 1 और 2 दोनों लिखे हुए हैं, यानी ये बताओ मुझे ये ट्राइंगल तभी तो बना जब ये व्हाइट लाइन यूज होगी इसमें, तो यानी कि एक बन रहा है कैसे 1 और 2 से मिलकर। मैंने कहा एक और 3 लिख दूंगा, तो तब देखो जरा ये तभी तो बनेगा भाई, हाँ या ना, ये लाइन यूज हुई कि नहीं हुई इस वाले ट्राइंगल में, तो एक बना 1 और 3 से। तो एक हल्की डॉटेड लाइन जब मैंने यहाँ खींची थी उसकी वजह से क्या बना, तो आपने कहा 3 नए ट्राइंगल बने। तो ऐसी कितनी लाइन खींची गई है, तो बताओ कितनी खींची गई, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन से कितने 3, तो 6 से कितने बताओ, 6 से कितने 6 18, कितने आ गए भाई 18। और बेस फिगर में कितने थे, बेस फिगर में जब तक ये लाइन नहीं खींची तो 8 उसमें थे, तो 8 + 18 कितने हो गए 26 तक तो हम आ गए। आसानी से आ गए नहीं आ गए, बताओ हाँ या ना कर दो इस बात पे। अब हमने कहा
जब मैं इधर एक लाइन खींचता हूं और इधर एक लाइन खींचता हूं, ठीक है ना, यानी इस पॉइंट के दोनों तरफ लाइन खींची है, दोनों तरफ क्या खींची है भाई, लाइन। तो इस लाइन के खींचने से क्या हुआ, तो भाई इस लाइन के खींचने से बना ये पूरा ट्रायंगल। सोचो एक भी लाइन ना हो तो क्या ये बन पाएगा, तो मैंने कहा एक पॉइंट है जिसके दोनों तरफ लाइन होगी तो एक ट्रायंगल ये बना। मैंने कहा ये भी तो वो पॉइंट है जिसके दोनों तरफ लाइन खींची है तो एक ट्रायंगल ये बना। 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6, यानी एक पॉइंट से एक, तो टोटल 6 पॉइंट है, तो 6 और नए ट्रायंगल खींचे तो कितना आ गए भाई 32। तो इसमें होते हैं 32 आपके त्रिभुज। कितने होते हैं भाई, 32 त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। बढ़ूं आगे, लो जी। अब ये तरीके से आपको ये दो बातें देखनी थी, फिर से देख लो तरीका क्या था। आपको सबसे पहले बेस फिगर के 8 लिखने हैं, फिर जितनी लाइन एक्स्ट्रा खींचेगी, एक लाइन से बनते हैं 3, तो जितनी लाइन होगी उसे इंटू 3 करा देंगे, वो जोड़ देंगे। फिर आप देखोगे ऐसा पॉइंट जिसके दोनों तरफ लाइन, नई लाइन खींची थी आपकी, ठीक है ना, नई लाइन खींची थी, वो कितने हैं, तो एक पॉइंट से एक ट्राइंगल आपका बनता है। तो आपने कहा इसमें कितने हैं वो चेक कर लेते हैं। हमने कहा एक बेस फिगर है, तो बेस फिगर में कितने हो गए भाई, तो बेस फिगर में हो गए 8। लाइन कितनी एक्स्ट्रा खींची है, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, खींची कि नहीं खींची, तो यानी एक लाइन से 3 तो 2 लाइन से 6। अब इस पॉइंट के एक तरफ लाइन है, क्या दूसरी तरफ है, नहीं, तो कोई नया ट्राइंगल नहीं। इस पॉइंट के एक तरफ लाइन है, दूसरी तरफ है क्या, नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं। तो आपने कहा इस पॉइंट के इधर लाइन है, इधर है क्या, नहीं। इस पॉइंट के इधर लाइन है, इधर है क्या, नहीं। तो यानी कितने रह गए, तो आपने कहा 14 ही आंसर हो। क्लियर है बात भाई। तो अगर ये बात अच्छे से समझ में आई है तो भाई मेरे होमवर्क में फटाफट उत्तर 23 बता दो। क्या बता दो, 23 का आंसर एकदम कमेंट में जोरदार होना चाहिए। और याद रखो एक बार में देंगे, सोच समझ के अच्छे से बनाते हुए पेपर दो। अब ये देखो एसएससी के नए पैटर्न पर ये सवाल आया, क्या ये सेम फिगर है कि नहीं है, जो अभी हमने स्टार पढ़ा है उसमें सेम फिगर है कि नहीं है। तो आपने जब देखा, लो इसका फिगर यहीं ले लेते हैं, या चलो छोड़ो, इसे यहीं बना देता हूँ साइड में। हमने कहा ऊपर का एक छोटा, देखा ये, फिर एक बड़े वाला ट्रायंगल और एक उल्टा बड़े वाला ट्रायंगल, है ना। चलो पहले ही नहीं देखते हैं। आपने सबसे पहले देखा 8 है बेसिक फिगर में, ये तो मैंने 8 लिख लिए, लेकिन ये लाइन खींचने से, ये वाली लाइन खींचने से जो बीच में थी, क्या नया हो गया, तो ये लाइन तो तभी खींची ना बीच में जब आपके 8 के बाद, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो 8 के बाद सबसे पहले ये लाइन, इस हिस्से को ये पहले ही काउंट हो चुका है, इस 8 में ये पहले ही काउंट हो चुका है, नहीं हो चुका है। इस वाइट हिस्से को ये काट चुके, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में काट चुकी, तो 2 तो बने यहाँ से, बने कि नहीं बने। हमने कहा एक नीचे वाला ये था आपका, इसको भी इसने 2 हिस्सों में काटा, तो यहाँ से भी 2 बने, बने कि नहीं बने। अब हमने कहा ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है इस तरीके से, तो ये बड़े वाला ट्राइंगल है इस तरीके से, इसको भी इस लाइन ने जो काटा है इस तरीके से यहाँ से, तो इसने भी 2 हिस्सों में बांटा, नहीं बांटा, तो यानी 2 हिस्सों में ये बट गया। मैंने कहा इस लाइन को देखा गया तो इस लाइन को भी इसने 2 हिस्सों में बांटा कि नहीं बांटा, तो 2 हिस्सों में इसने बांटा, तो यानी कि आपका एक इससे बना है, कहाँ गया, इस वाले ट्राइंगल से 2, एक इस वाले ट्राइंगल से 2, तो टोटल कितने हो चुके हैं भाई, तो आपने कहा 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 8 और जुड़ गए, तो कितने हो गए भाई 16। कितने हो गए 16। अब मैंने कहा अगर मैं इस पूरी लाइन को ही बेस मान लूं, किस लाइन को, इस पूरी लाइन को ही बेस मान लूं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से देखा गया तो एक ट्राइंगल इधर बना, और इस पॉइंट से देखा गया तो एक ट्राइंगल इधर बना, जिसमें आपके चारों के चारों ट्राइंगल यूज हो गए। देखो ये चारों के चारों यूज हो गए, ऊपर ये छोटा भी काउंट हो गया, नीचे ये छोटा भी आ गया, इधर ये देखा जाए तो ये वाला ट्राइंगल भी काउंट हो गया, ये वाला ट्राइंगल का हिस्सा भी काउंट हो गया, मतलब कुल मिला के सारे ट्राइंगल काउंट हो गए। तो ये कितने बने भाई, 2 बने, तो 18 आपके इसमें आंसर थे। देखो बेसिक 8 पता थे तो हम 18 तक आसानी से पहुंच गए, वरना उन 8 को निकालना ही महाभारत हो जाता इसमें। तो इसलिए कह रहा हूं जो चीज पढ़ाऊं, जिस चीज पे बेसिक लिखूं या बेस लिखूं, उसको तो मुंह जबानी आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। पढ़ूं आगे, पक्की बात है। चलो अब है ये 5 वाला स्टार फॉर्म, अभी हमने 6 वाला देखा था आपका, ठीक है ना। अब ये कितना का आ गया भाई, 5 का। 5 में देखो क्या हो रहा है, आपने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मैं देखता हूं इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट से क्या दिखाई दे रहा है, एक हवाई जहाज सा उड़ता दिखा, नहीं दिखा इधर को, देखो दिखा कि नहीं दिखा।
ऐसे ही एक पॉइंट है जिससे ये बना। तो ऐसे कितने पॉइंट है इसमें, 1 2 3 और एक 4 और एक 5, तो 5 पॉइंट से ये बनेगा, तो 5 से 5 तो कितने आ गए भाई 10। याद रखो ये भी एक बेस फिगर है, इस बेस फिगर में कितने आपके होते हैं 10, कितने होते हैं भाई 10 होते हैं, याद रहेगा। चलो अगला भाई, लेकिन अगले से पहले देखना होगा, ये तो आपने देख लिया ठीक है। अगले से पहले अब मुझे बताओ, एक लाइन अगर मैं यहाँ जोड़ दूं, एक लाइन ऐसे जोड़ दूं, तो तभी तो वो बनता जा रहा है। देखो पांचों की पांचों को जोड़ दूंगा तभी तो बना कि नहीं बना, हाँ या ना कर दो इस बात पे। तो आपने कहा बिल्कुल बना सर। तो अब यहां से मुझे बताओ, एक लाइन जब ऐसे खींची तो इसने कितने नहीं बनाए, तो आपने कहा ये एक बना गई, एक से तो एक बना ही बना। हमने कहा एक और दो से एक ट्राइंगल ये बना, जिसमें ये ग्रीन लाइन जो है आपकी, ये भी एक साइड बन गई, तो एक और दो से बना। हमने कहा एक और तीन से बना, क्या नहीं बना, तो आपने कहा इससे भी बना, तो एक और तीन से बना। और एक है 1 2 3 4 5 से, ये पूरा का पूरा बड़ा। देखो इसमें एक लाइन ये भी तो यूज हुई कि नहीं हुई, तो इसका मतलब एक था 1 2 3 4 5 से एक पूरा बड़ा। तो कितने बने, 1 2 3 4, 4 नए बने एक लाइन खींचने से। 6 वाले में एक लाइन एक्स्ट्रा खींचती थे तो कितने बनते थे 3, 5 वाले में एक लाइन एक्स्ट्रा खींचेगी तो कितने बनेंगे 4। याद रहेगा, पक्की बात है, याद रहेगा। अब यहां से देखो बेस फिगर में कितने हैं, आपने कहा 10, मैंने कहा कितनी लाइन एक्स्ट्रा खींची, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 लाइन एक्स्ट्रा खींची है, तो 5 चौक 20, एक लाइन से 4 तो 5 से 20 बनेंगे। ठीक है भाई, कितने बनेंगे 20 बनेंगे। अब मैंने कहा ऐसे कितने पॉइंट है जिसके दोनों तरफ लाइन है, तो आपने कहा एक पॉइंट ये रहा जिसके दोनों तरफ लाइन है, एक पॉइंट ये रहा जिसके दोनों तरफ लाइन है, एक पॉइंट ये रहा जिसके दोनों तरफ लाइन है, एक पॉइंट ये रहा जिसके दोनों तरफ लाइन है, एक ये रहा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके एक्स्ट्रा और। तो आप मुझे बताओ 10 5 चौक 20 30 और 5 35, तो 35 इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो गया, 35 इसका आंसर हो गया। अगर बात पूरी समझ में आ रही है तो भाई ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से मैं एक होमवर्क दूंगा, 2 मैं आपको कराऊंगा। अब आपकी मर्जी है, कोई सा भी ले लो। तो कौन सा कराया जाए भाई, आप कहोगे सर हम कैसे बोले, हमारी आवाज आ जाएगी। बिल्कुल, आप कुछ भी बोलते हो मेरे तक बात पहुंच जाती है। आपका कहना है कि सर 24 आप समझा देना, बाकी 2 हम कर लेंगे, है कि नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं। आप कहना चाह रहे हो कि सर 24 आप करा दो, बाकी 2 हम कर लेंगे। तो आप कहोगे सर बात तो वही वही कह दी। मैं कह रहा हूं कि चलो 24 मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, बाकी 2 मैं करा देता हूं आपको, ठीक है ना। चलो आपके मन की मैंने बात रख ली, या मैं वो कराऊं, मतलब वो दे दूं होमवर्क जो आपको लगे। चलो अच्छा ये मैं करा देता हूं दोनों, ठीक है, ये आपका होमवर्क। आपको नाराज नहीं करूंगा मेरे भाई, ठीक है ना। आप बस खुश खुश होके पढ़ो पूरा अच्छे से, ठीक है, आनंद लेके पढ़ो पूरा अच्छे से। आपने कहा ये क्या है 5, ये क्या है 5 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बेसिक फिगर है, तो 10 तो होंगे ही होंगे, है ना। लाइन कितनी खींची, 1 2 3 लाइन खींची, ठीक है ना। कितनी लाइन खींच गई, 3 लाइन खींच गई। एक लाइन से कितने बनते हैं 5 वाले में 4, तो इससे कितने बनेंगे भाई 4 तिया 12 बनेंगे, तो 22 तक आ गए हम। कितने ऐसे पॉइंट है जिसके दोनों तरफ लाइन है, तो बस एक ही पॉइंट है जिसके दोनों तरफ लाइन खींची है, बाकी ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बस एक ही पॉइंट है। तो कितने आ गए भाई 23 आ गया। मजा आया कि नहीं आया, कितना सरल कर दिया आपके लिए। बेस फिगर में कितने हैं 10, लाइन कितनी खींची, तो आपने कहा 2 4 दूनी 8। कितने ऐसे पॉइंट जिसके दोनों तरफ लाइन है, तो आपने कहा 1, तो कितने आ गए 19। कुछ भी महसूस हो रहा है कि जने हम क्या ही पढ़ रहे हैं, हम ट्राइंगल नहीं, हम अब हवा से बात कर रहे हैं भाई। हम क्या कर रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं। और हवा से बात करते हुए HW, H फॉर हवा, H फॉर HW, होमवर्क फटाफट करके बता दो, ठीक है ना, जल्दी से। ठीक, पेपर क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्यों हिला डाला ना ठीक है, ये आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। सवाल कितना भी कठिन आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो ये कैसी फिगर है मुझे बताना, घुमा दिया, बताओ। कहीं पर भी रोक दो, कहीं पर भी रोक दो, कहीं पर भी रोक दो। यहां पर देखना कैसा लग रहा है, यहां पर देखना कैसा लग रहा है, कुछ बदलाव है क्या, कुछ बदलाव है क्या, कुछ बदलाव है क्या, बताओ। कोई भी बदलाव आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना मेरे भाई। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आप इस फिगर को किसी भी एंगल से देख लो, आपको एक जैसी दिखेगी। जब एक जैसी दिखती है तो उसी के लिए बड़ा अच्छा तरीका है,
आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, कोई भी एक पॉइंट। हमने चलो इसका शीर्ष पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब इससे बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा यहां से जब देखा तो एक ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस शीर्ष से कितने ट्राइंगल बन रहे? एक। मैंने कहा इसी शीर्ष से कितने बन रहे हैं? दो। तो यानी आपके कितने बने? एक शीर्ष से कितने बन रहे हैं? दो। तो ऐसे कितने शीर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 दूनी 18। तो 9 दूनी 18 आपके हैं। 1 से 2 तो 9 से कितने बनेंगे भाई? 18। कोई दिक्कत? हमने फिर कहा कि जब हम ऐसे दो आपके पॉइंट लेते हैं, वो जब ओवरलैप करते हैं तो एक छोटा सा जगह आपकी छोड़ते हैं, जैसे इसमें ये रही। तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे कितने स्पेस हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपके ये हो गए। 18 9 27। 27 तक आ गए हम भाई। अब मैंने कहा इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अब बताओ, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाया, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और आगे बढ़ाया, कुछ दिख रहा है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है। ये दिख गया गुरु जी। तो ये तो पूरा बड़ा ही दिख गया भाई, इसका मतलब तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बन गया। तो ऐसा दूसरा ट्रायंगल है क्या? तो आपने कहा एक ही रहा। दो। एक और ट्रायंगल है क्या? तो आपने कहा तीसरा ये रहा, ये रहा। अब सब पे लाइन खिंच गई नहीं खिंच गई? तो कितने नए बने? 3 और बने। तो 27 और 3 30। अरे मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो इस बात पे तो कमेंट होना चाहिए कि सर बहुत मजा आया। इस सवाल के बाद तो ये कमेंट होना चाहिए कि पूरा आनंद आ गया मेरे भाई, क्योंकि सवाल देख रहे हो कितनी आसानी से, कितनी स्मूथली करा दिया आपको। भाई ऐसे ही पढ़ना है मेरे भाई। आप बस खामा खाई ये घबराते रहते हो कि सर कोर्स कैसे होगा, हो भी जाएगा नहीं हो जाएगा। आपसे मैंने एक बात कही कि नहीं कही कि जब तक आपका बड़ा भाई यहाँ है, आपको कोर्स को लेकर चिंता नहीं करनी है। आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो पढ़ाया है हमारे बड़े भैया ने, क्या वो हम पूरा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे ईमानदारी से? क्या उसमें हम पूरे एक्सपर्ट हुए कि नहीं हुए? अगर उसमें एक्सपर्ट नहीं हुए तो मैं आगे भैया से कोई शिकायत नहीं करूंगा। अपने अंदर से ये बात होनी चाहिए। आप पहले उस काम को छोड़कर अगले काम के बारे में बात करने लग जाते हो। सर वो पढ़ा दो। मैं वीडियो देखता हूं, 5 मिनट के अंदर कमेंट आ जाता है, सिलोक्स का क्वेश्चन करा दीजिए। अरे भाई वो भी होगा, वो भी होगा, सब चीज होगी मेरे भाई। आपसे बढ़ के थोड़ी ना है कुछ। सब आपके लिए ही हो रहा है, सब आपके लिए ही काम होता रहेगा। मैं कह रहा हूं जब तक बड़ा भाई है आपका यहां तक सामने खड़ा है, कुछ नहीं होने दूंगा। आपका वर्दी का सपना है, फौज का सपना है, पूरा मैं करा के छोड़ूंगा मेरे भाई। लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। और साथ ऐसे नहीं दिया जाता कि अपनी फरमाइश से दिखाते रहते हो कि सर ये भी करा दो वो भी करा दो। जो करा रहा हूं पहले उसमें एक्सपर्ट बनो, वो पूरा अच्छे से सीखो, उस पर पूरा काम करो। एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ो, 2 बार पढ़ लिया तिबारे पढ़ो, पर पढ़ते रहो उसे ही। से बाहर नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। समझ में आ गई बात? तो अगला सवाल। अगला सवाल जब डिब्बों की बात आती है, किसकी बात आती है भाई? डिब्बों की बात आएगी तो सवाल इसी प्रकार आएंगे, ठीक है ना? सवाल इसी प्रकार आएंगे। आप मुझे बताओ, इस डिब्बे में देखा तो एक लाइन खींची है, एक विकर्ण खींचा हुआ है, यानी एक डायगोनल खींचा हुआ है। तो इसे कितने हिस्सों में बांटता है? 2 हिस्सों में बांटता है, एक ऊपर एक नीचे। तो कितने हो गए? 2। 2 आपके ट्रायंगल बन गए। मैंने कहा इसने भी, इस विकर्ण ने पूरा काटा है, लेकिन ये विकर्ण नहीं, एक तो ये तो छोटी सी कोई साइड हो गई आपकी। तो अब आप मुझे बताओ, इसने काटा है, एक हिस्सा ऊपर है और एक 2 नीचे है। तो 2 तक का सम कितना हो गया भाई? 3 हो गया। तो 3 नीचे हो गए, एक ऊपर होगा, टोटल कितने? 4। तो इसमें कितने हैं? 4। ये बेस फिगर है, याद रखना, जरूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए बेस लिखवा रहा हूं। फिर मैंने कहा ये लाइन आती है जिसमें दोनों के दोनों विकर्ण हैं, यानी कि क्रॉस है। बस याद रखना ये क्रॉस नजर आना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है? जहां पर ये नजर आ गया तो वो एक डब्बा बन जाता है पूरा का पूरा। अब बताओ ये कितने हिस्सों में काट रहा है इसको? तो आपने कहा ये काट रहा है सर 4 हिस्सों में। तो जितने हिस्सों में काटेगा उसका दुगना कर दो, तो वही उसका रिजल्ट होता है 8। अब चाहे फिगर में कितने भी आपके कट पिट लगते रहें, जितने हिस्सों में काटेगा बस क्रॉस होना चाहिए पूरा। क्रॉस का मतलब है विकर्ण होना चाहिए पूरा, एक कोने से नीचे दूसरे कोने तक, इस कोने से नीचे दूसरे कोने तक। मतलब आपकी इस तरीके से कहानी पूरी होनी चाहिए इसमें। अब इसमें देखो क्या विकर्ण पूरा है, बाकी जो साइड आपकी साइड आ रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस विकर्ण देखने की पूरे के पूरे है नहीं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हिस्सों में बटा हुआ है भाई? 6। 6 दूनी बताओ, 6 दूनी 12। कितना हो गया? 12 हो गया। हमने कहा इस विकर्ण में कितने हैं?
1 2 3 4 5 6, तो 6 हिस्सों में बटा 6 दूनी 12, कितने आगे इसमें भी 12 आगे। मैंने कहा इन दोनों का, तो आपने कहा इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, इसमें कितने हैं 14। अब ये आपका एसएससी न्यू 2025 में आया है, यानी मैं बता दूं किस पेपर में आया, ये सीपीओ में आया था। किसमें आया, ये सीपीओ के पेपर में आया है, जो अभी आपका हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट में इस सीपीओ के आंसर का उत्तर बता देंगे। देखो सीपीओ भी आपका एसएससी कराता है, जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने पूरी ताकत लगा रखी है कि सर फौजी बनना है, ठीक है ना, ये वर्दी का सपना पूरा करना है, तो उसी महकमे का ये सब इंस्पेक्टर होता है। उसी महकमे का सेम सारे डिपार्टमेंट में आपके सब इंस्पेक्टर बनाते हैं सीपीओ। तो सोचो आप ही के पेपर में ये पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने सीएचएसएल के भी देखे, ये मैंने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी सवाल देखे, ये मैंने आपके देखे क्या कहते हैं सिलेक्शन पोस्ट के भी, जो आपके 10th पास या 12th पास पेपर हैं, उन सब में आपका फिगर काउंटिंग पूछा गया है। तो भाई पेपर आपका ही बनेगा। अगर एक भी शिफ्ट में आ गया तो ये मत कहना कि सर हमने नहीं पढ़ा था, ये सोच के कि ये पिछले सालों में नहीं आया था, तो गड़बड़ आपकी हो जाएगी। फिर सवाल देखो, सवाल देखो, यही सवाल बन के आते हैं हूबहू, कुछ भी अंतर नहीं आता, ठीक है। अब जब आता है तो आप मुझे बताओ, अभी हमने कहा था इस वाले डब्बे में कितने बनते हैं भाई, तो आपने कहा कितने बनेंगे, तो आपने कहा 8, क्योंकि 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 दूनी 8, इसमें कितने बने 4 दूनी 8, हाँ या ना कर दो इस बात पे। अब मैंने कहा 2 डब्बों को बीच में जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर इस लाइन से जोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इस पे एक पॉइंट ये रहा और इस पे एक पॉइंट ये रहा इस लाइन पे। तो इस पॉइंट से क्या बन रहा है, जब दोनों डब्बों को जोड़ा तो एक बड़ा ट्राइंगल यहाँ बना, इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बना, तो कितने बने भाई 2 बने। तो कितने हो गए 8 और 8 16 और 2 18, कितना है आंसर 18। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, बताओ कितने होंगे। तो आपने कहा इसमें 8 है इस डब्बे में, अगला डब्बा इसमें भी 8 है, अगला डब्बा इसमें भी 8 है। एक जोड़ा कितने बनाता है भाई, एक जोड़ा बनाता है 2 नए, तो इसमें कितने जोड़े हैं, तो आपने कहा एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो इसने भी 2 बनाए और इसने भी 2 बनाए, तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 10 20 और 8 28, तो कितने हो गए भाई 28 हो गए, कितने हो गए 28 हो गए। देख रहे हो 28 तक कितने आसानी से पहुंचा जा रहा है। समझ में आ रही बात सबको भाई मेरे, क्लियर है, पढ़ूं आगे। तो जी अगला सवाल, अब ये सवाल आपका इसी बार के नए पेपर में आया है, ठीक है ना, सीएचएसएल में ये सवाल आया। अब देखो जरा क्या है इसमें, आपने कहा अभी हम ये पढ़ के आए, ये वाला सवाल पढ़ के आए कि नहीं आए, आया ना तो कर दो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ। तो आपने कहा कितने होते हैं इसमें, दिखा दूं, ऐसे देखते रहोगे मेरा मुंह। तो ये कितने हैं इसमें भाई 18 है, ठीक है ना, तो इसमें भी कितने होंगे 18। अगर मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से वो कर दूं, दबा दूं, तो प्रेस कर दूं, तो आपकी ये साइड कुछ ऐसे दिखेगी, दिखी कि नहीं दिखी भाई। ऊपर से ये कोना और ये कोना पकड़ के थोड़ा इधर को सरका दिया आपस में, ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो तब ये जो बीच के थे आपके क्रॉस, ये भी कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, हाँ है ना। तो ऊपर वाले में आपने कहा इसमें 8 हैं, इसमें 8 हैं, बीच में जोड़े ने बनाए 2, मैंने कहा इसमें भी तो 8 ही हैं, देखो क्रॉस दिखा कि नहीं दिखा, 1 2 3 4 लाइन दिखकर 8 बनाए, 1 2 3 4 दिखकर ये क्रॉस ने फिर से 8 बनाए, 8 दूनी 16, मतलब 4 दूनी 8, ठीक है ना, 8 बन गए और 8 दूनी 16 हो चुका है। मैंने कहा इस पॉइंट पर देखेंगे तो एक ट्राइंगल ये बना, इस पॉइंट पर देखेंगे तो एक ट्राइंगल ये बना, तो 2 और बन गए। तो आप मुझे बताओ ये नीचे का फिगर बिल्कुल यही है कि नहीं है, बताओ, सारी चीज आपकी पढ़ी हुई आ रही है। तो यानी इसमें देखते ही कितने बन गए भाई 18 बन गए। ऊपर वाला फिगर क्या है, शुरुआत में ही बताया था, 1 2 हिस्सों में बटा हुआ, तो कितने हो गए 3 हो गए। तो 21 तक हम आए कि नहीं आए, पहले तो इस बात पे एकदम हाँ हो जानी चाहिए। बताओ 21 तक हम आ गए नहीं आ गए। अब हमने कहा जब हम 21 तक आ गए हैं, जब हम 21 तक भाई आ गए हैं, तो एक छोटा सा वो ले लेते हैं, तो ठीक है। तो अब मुझे बताना, ऊपर के 3 देखे, नीचे के 18 देखे।
अब मैं ऊपर वाली फिगर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो मैंने कहा यहां से आए, तो जब हम आ रहे तो एक ये बना कि नहीं बना, हाँ या ना कर दो इस बात पे, ठीक है। इसी से हम गए तो इधर को चल पड़े, तो इधर से ये एक बना कि नहीं बना, तो यानी दो बन गए आपके। फिर मैंने कहा नीचे तक आए और फिर इस तरीके से, तो ये तीन बना कि नहीं बना, सोचो इसी पॉइंट से हमें तीन मिल गए इधर। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो एक आपका ये रहा, देखो एक, इधर गए तो ये दो, इधर ये पूरा आए तो तीन, तो तीन इधर बने। तो तीन और तीन कितने हो गए, छह हो गए। आपने कहा तीन तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, और आपका 18 कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया भाई, 27 हो गया। और इसी 27 में अब मैं क्या जोड़ दूं, तो आपने कहा ये जो पूरा बड़े वाला था, ये जो पूरा बड़े वाला था ये भी तो रहेगा। तो आपने कहा 27 और एक 28। बेसिक चीजें पता है तो कैसा भी किसी भी प्रकार का सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं कहता हूं रीजनिंग मेरे भाई कोई भी कर लेगा, लेकिन समय के अंतर्गत कोई नहीं कर पाता, सब कोई नहीं कर पाता। वो कुछ ही चुनिंदा बच्चे हैं जिनको ये तरीके आते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं। आप भी अच्छे से पढ़ो तो आपका भी इसी प्रकार पेपर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। पढ़ूं आगे, तो जी अगला सवाल। अगला सवाल हमने देखा इसमें कितने हैं, तो आपने कहा पहले तो डब्बे चेक कर लो। डब्बे कितने हैं, एक, ये 8 बना रहा है, ये वाला डब्बा 8 बना रहा है, ये वाला डब्बा 8 बना रहा है, तो 8 तिया 24, कितने आ गए भाई, 24 आ गए, ठीक है। फिर हमने कहा इसमें जोड़े कितने हैं, तो एक जोड़ा ये रहा, बताओ एक जोड़ा ये रहा, दो डब्बों का जोड़ा ये है कि नहीं है। मैंने कहा एक जोड़ा ये रहा, एक ऊपर डब्बा एक नीचे, तो जोड़ा है कि नहीं है। क्यों मैं जोड़े की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा ये तभी तो बनेगा और एक इस पॉइंट पे बनेगा। तो कितने हो गए भाई, दो इधर बने दो इधर बने, हाँ या ना कर दो इस बात पे। तो बन गए हैं 24 और 4 28। लेकिन इसमें और एक वो सीधे वाली डब्बों वाली रेल से में, उसमें क्या अंतर है, तो इसमें शेप बन गई एल शेप। एल शेप जब आपको दिखती है तो एक पॉइंट पकड़ना पड़ता है हमें कोने का, ठीक है ना। इसे पकड़ के देखा तो हमें ये पूरा जिसमें तीनों के तीनों डब्बे यूज हो रहे हैं, ये ट्राइंगल दिखा कि नहीं दिखा, हाँ या ना कर दो इस बात। तो ये दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक और ट्राइंगल है जो एल शेप से बना है। तो कितने हो गए भाई, 29 हो गए। कितने हो गए, 24 4 28 और एक 29 आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। सबको बात क्लियर, तो जी तो ये वाला सवाल मुझे होमवर्क में चाहिए, बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है ना। वही देखना डब्बा, वही देखना जोड़ा, और वही देखना एल शेप। एल शेप के लिए किनारे का पॉइंट, और ये तो सिमेट्रिक फिगर है तो हर कोने पे दिखेगा, ठीक है ना। चलूं आगे। अब ये है टी शेप, क्या है भाई, टी शेप, ठीक। आप चलो चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था डब्बा। डब्बे कितने होते हैं भाई, डब्बे कितने होते हैं, तो आपने कहा डब्बे में होते हैं 8। देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8। कितने डब्बे हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 तो 8 चौक 32, हाँ है ना। जोड़े कितने हैं, तो आपने कहा 1 2 3। एक जोड़े से जो बनता है, मैं दिखा देता हूं मैं किन किन की बात करता हूं। तो एक पेयर से जो बनता है, एक पेयर से दो बनते हैं, तो इसमें 3 पेयर हैं, तो कितने बन जाएंगे भाई, 6, तो 38 तक आ गए हम। फिर हमने कहा एल शेप कितनी है, तो आपने कहा इसमें 2 एल शेप है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। देखो जरा इस पॉइंट पर देखूं तो मुझे ये पूरा बड़ा नजर आ रहा है, दिखा कि नहीं दिखा। मैंने कहा अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो मुझे एक पूरा बड़ा ये नजर आ रहा है, तो 2 दिखे कि नहीं दिखे, तो 2 एल शेप है, यानी एल शेप देखते हैं, इसको लिख लेते हैं एल शेप। तो 1 से 1 तो 2 से 2 बन गए, तो कहां तक आ गए भाई हम, 40 तक आ गए, कोई दिक्कत यहां तक। लेकिन एक नई शेप आती है टी शेप, क्या आती है भाई, टी शेप। और टी शेप के लिए आपको देखना पड़ेगा किसको भाई, इस वाले पॉइंट को। इस वाले पॉइंट को देखते हैं, तो हमें चारों के चारों डब्बे यूज करने हैं। देखो चारों के चारों डब्बे यूज करने हैं, तो क्या दिखा आपको, हाँ या ना कर दो इस बात पे। जब चारों के चारों दिख गए तो यानी कि एक आपका ये दिखा, एक से एक ही दिख रहा है, तो इसमें एक आ गया। तो कितने हो गए भाई, 41 हो गए। कितने हो गए इसमें, 41 हो गए। बात सबको क्लियर, मजा आ गया नहीं आ गया, ठीक है भाई। तो जी अगला सवाल, ये भी अभी हाल फिलहाल के एसएससी के पेपर की है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपने कहा ये बीच की लाइन का है, और ये लाइन ऊपर नीचे पहुंच गई। ये जो बीच की लाइन थी, ये लाइन आधी जो है ये ऊपर चली गई, ये आधी जो है ये नीचे आ गई, बस यही तो अंतर है। लेकिन इससे फर्क पड़ गया, कुछ फर्क क्या पड़ गया। आपने कहा इसमें डब्बे, डब्बे हमेशा याद रखो क्रॉस से चेक होते हैं। एक डब्बा तो ये रहा, दिख गया, और एक डब्बा आपका क्रॉस ऊपर है तो ऊपर दिख गया, ठीक है। ऊपर वाला कितने हिस्सों में ब्रेक है, जरा देखो, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10।
अब आपने कहा दोनों में 10-10 है यानी 20 हो गए। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ नया तो ये भी बनाएगा। तो आपने कहा ये दो जब जुड़ रहे हैं तो एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर, कितने बनाए भाई? 2 बनाए, यानी हम 2 हमारे 2, ठीक है ना भाई। तो यानी ये 2 डब्बे हैं, दोनों ने क्या नहीं बनाए? 2, तो यानी कितने आ गए भाई? 22। देखो एक तो इधर बना, दिखा कि नहीं दिखा, और एक इधर बना, ये दिखा। आया ना कर दो इस बात पे। तो टोटल कितना हो गया भाई? 22 हो गया। इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो आपने कहा बीच की लाइन का है, और बीच की लाइन आने से कुछ नया हुआ क्या? तो हमने कहा पहले तो डब्बों को अलग अलग कर दो, एक डब्बा ऊपर है एक डब्बा नीचे है। चलो देखते हैं। हमने कहा ऊपर वाले में 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। तो आपने कहा 10 ऊपर है 10 नीचे है, हाँ या ना? तो जैसे ही हमने देखा 10 ऊपर है 10 ही नीचे है, तो अब बात आती है इन दोनों को आपस में जोड़ने की। जोड़ा तो हमने देखा ये बीच की लाइन भी आ गई। ये क्या आ गई भाई? बीच की लाइन भी आ गई। इस लाइन के आने से क्या हुआ? तो आपने कहा इसी पॉइंट पर देखते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा बना, देखो जरा बना कि नहीं बना भाई? इस हरी लाइन से आधा हिस्सा ऊपर आया, आधा हिस्सा नीचे है, तो एक छोटा तो ये बना और एक बड़ा ये बना, यानी इसी पॉइंट पर 2 बन रहे हैं। तो सेम मैं इस पॉइंट पर भी बात करूंगा, तो इस पॉइंट पर एक छोटा ये बना और एक पूरा बड़ा ये बना, तो इस पर भी 2 बने। अभी तक जब तक बीच की लाइन नहीं थी तो बन रहे थे 2, बीच की लाइन आई तो कितने हो गए भाई? 2 आ गए, 2 और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि अब हैं हम 2 हमारे 4, ठीक है ना। अब क्या है भाई? हम 2 हैं और हमारे 4 हैं, तो बीच की लाइन आने से कितने हो गए भाई? 4 आ गए, तो यानी कितने हो गए? 24 हो गए। तो इसमें और इसमें समझ में आया फर्क? अब सवाल है मेरा होमवर्क का, मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों के लिए, ठीक है। सवाल विजिबल है आपको सबको? अच्छे से चमक रहा है? तो ये आपके हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया, लेकिन सवाल में छोड़ के जा रहा हूं ये लाइन। अब मुझे उत्तर करके बताओगे आंसर में, और इसको लिख देना सर का सवाल है, और तब उत्तर देना, ठीक है ना भाई। यानी मेरा सवाल सर का, यानी ये वाला सर नहीं, सर का सवाल है यानी मेरा सवाल है, तो उसका उत्तर आपको कमेंट में यही लिख कर देना है कि जो सर आपने सवाल दिया उसका उत्तर है ये। समझ में आ गई बात? और मैं चाहता हूं सारे भाई मेरे दे कमेंट, कहने भी दे भाई। देखो जब मैं कहता हूं भाई, तो भाई में भाई बहन दोनों हैं मेरे, ठीक है ना। तो सारे भाई बहन मेरे कमेंट करें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके कुछ और हिस्से हैं जिसमें हम आयत और आपका स्क्वायर यानी वर्ग को भी पढ़ेंगे, रेक्टेंगल को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद।